हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका वाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले हफ्ते की रीडिंग दैट इज़ फॉर द वीक स्टार्टिंग ऑन द 23rd of June गोइंग ऑन टिल द 29th of June. So let me place your coin. Imaginative Cancer. 7 days of the week के लिए हम निकालेंगे 7 tarot cards. We request the angels to bless the reading and guide the reading, and we want only love, light and protection around this reading for Cancer. We have the Magician, the Moon, 5 of Swords, the Empress, the Devil. Okay, 6 of Swords, and we have the King of Swords. Overall energy है 5 of Cups की, 5 of Cups and 5 of Swords and the Devil. Okay, let's get the clarifiers. फिर डिटेल में बात करेंगे. Monday, 2 of Hearts. Tuesday we have the Joker. Wednesday we have 10 of Spades. Thursday again the Joker. Friday 9 of Spades, Saturday 10 of Wands, and Sunday the Ace of Diamonds. Okay, so overall energy यहाँ दिखा रही है आप परेशान हैं किसी से. यहाँ clearly कुछ आप situation में फंसे हैं. That situation has to do with other people involved. Okay, चाहे ये family members हैं, चाहे ये toxic neighbors हैं, friends हैं, fake friends हैं, या toxic colleagues हैं. Okay, ये जो भी है इससे आप परेशान हैं. ये person ने अपने सर पे हाथ रखा हुआ है. I have no idea what my neighbors are up to. ऊपर से बैंगिंग साउंड दे रहे हैं. so sorry about that. 5 of cups यहाँ वही ये आदमी परेशान दिख रहा है. कुछ इससे भी गलतियाँ हुई हैं, कुछ मे बी गलत लोगों की वजह से, गलत लोगों में रहने की वजह से, गलत कंपनी की वजह से कुछ इसका नुकसान हुआ है. शायद उन लोगों ने इसका नुकसान किया है. ये जो पॉट्स टूटे हुए हैं इसके अराउंड बिखरे हुए हैं. सो ये या तो किसी की वजह से ये टूटे हैं या इसकी अपनी गलती है. ये खुद गलती मान रहा है कि शायद मुझे ही इस सिचुएशन में नहीं पड़ना चाहिए था, शायद मेरी जजमेंट गलत हो गई. सो ये उसको लेके ये प्रेशर ले रहा है. ये इंसान वो सैडनेस फील कर रहा है, रिग्रेट फील कर रहा है, गिल्ट भी फील कर रहा है कि मेरी ही गलती थी, मैंने व्हाई डिडंट आई सी दिस कमिंग. सो इस कार्ड में आई फील ये जो 2 पॉट्स जो हैं, जो सही सलामत हैं, जो टूटे नहीं हैं, जिनको डैमेज नहीं पहुंचा है ना आपकी गलती से ना इन लोगों की वजह से. सो ये जो बच गए हैं, इस पर्सन को आपको इन पे ध्यान देने की ज़रूरत है. ओके, सो यू नीड टू सी द पॉजिटिव इन द सिचुएशन. एंड ऑल्सो ये होप है. ये 2 घड़े जो हैं ये आपको होप दे रहे हैं कि एवरीथिंग इज़ नॉट लॉस्ट. ऐसे नहीं है कि इसकी वजह से सब कुछ ख़राब हो गया या लाइफ ख़राब हो गई. कुछ एक सिचुएशन है, नहीं सूट कर रही है, इतना ज़्यादा परेशान कर रही है, तो उससे निकलने की ज़रूरत है. ओके, अवॉइड करने की ज़रूरत है, आगे बढ़ने की ज़रूरत है, और ज़्यादा क्ले लेके फ्रेश नए पॉट्स बनाने की ज़रूरत है. परेशान होने की ज़रूरत नहीं है. सो मे बी नए दोस्त बनाने की ज़रूरत है, मे बी नए कोलीग्स के साथ मिंगल होने की ज़रूरत है. जो भी सूट नहीं कर रहा है शायद उनसे दूर रहने की ज़रूरत है. राइट,
सो सोल्यूशन पे काम कीजिए। ये परेशानी, ये रिग्रेट, ये गिल्ट, इससे निकलने की ज़रूरत है इस हफ्ते। आई फील चीज़ें बिल्ड हो रही हैं, इस इमोशन को बिल्ड करने की सिचुएशन यहाँ दिख रही है, धीरे धीरे वो बिल्ड हो रही है। बट अल्टीमेटली इससे, इस हफ्ते के बाद आपको खुद को निकालना होगा इस हैवीनेस से। ओके, ये जो दिल में हैवीनेस आप फील कर सकते हैं। वी हैव द मैजिशियन। सो यहाँ बहुत आप स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव दिख रहे हैं, मैनिफेस्टिंग मोड पे दिख रहे हैं कि मुझे जो चाहिए मुझे मिलता है। मैं बस मतलब मुझे मेरा जो सपना होता है, जो विश होती है, वो यूनिवर्स मुझे देता है। ओके, एवरी विश ऑफ माइन, एवरी ड्रीम ऑफ माइन इज़ फुलफिल्ड। सो यहाँ वो कॉन्फिडेंस दिख रहा है मुझे, एंड ऑल्सो खुद पे कॉन्फिडेंस कि मेरे में वो कैलिबर है कि अपने ड्रीम्स को, अपने डिज़ायर्स को मैं परस्यू कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, एंड आई कैन अकम्प्लिश। सो वो अकम्प्लिशमेंट का पूरा भरोसा है खुद पे एंड यूनिवर्स पे। सो वी हैव 2 ऑफ हार्ट्स हियर, अ वार्म पार्टनरशिप और इंगेजमेंट। सो ये कार्ड बेसिकली फेवरेबल सर्कमस्टांसेस और कोई एक बहुत फेवरेबल एंड सपोर्टिव रिलेशनशिप की बात कर रहा है। सो ये कॉन्फिडेंस आपका है मे बी एक रिश्ते को लेके, मे बी आप कोई एक रिश्ते को लेके बहुत पॉजिटिव हैं लाइफ में कि कम वॉट में लाइफ में कुछ हो जाए, अच्छा बुरा, अप्स एंड डाउन्स, जो भी जिस भी फेज से मैं गुज़र रहा हूँ या गुज़र रही हूँ, लेकिन ये एक पर्सन है जो एकदम मतलब मेरा सॉलिड सपोर्ट है थ्रू थिक एंड थिन। ओके, सो यस, ये एक पर्सन की वजह से और ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। ट्यूसडे वी हैव द मून। सो ये कैंसर एनर्जी है, मेजर आर्काना का कैंसर कार्ड है। सो दिस इज़ योर एनर्जी एंड यहाँ पर 2 पर्सन दिख रहे हैं, वही मैंने कहा, एक सपोर्टिव रिलेशनशिप शायद आपको पावर दे रही है, चार्ज कर रही है, कॉन्फिडेंस दे रही है। एंड द जोकर सेज विद इन अ फ्यू मंथ्स। ओके, सो जो ये मैजिशियन करना चाह रहा है, आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मे बी इस पर्सन के साथ और ज़्यादा क्लोजनेस, और ज़्यादा दोस्ती या प्यार, कंपेनियनशिप आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि ये पर्सन मेरे साथ हो। मे बी देयर इज़ अ डिस्टेंस, मे बी अभी आप साथ नहीं रहते, मे बी अभी प्यार का इजहार नहीं हुआ। सो सिचुएशन अलग अलग हो सकती है बिकॉज जनरल रीडिंग है। ओके, सो कुछ लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि ये जो मेरा दोस्त है यही मेरा लवर बन जाए, यही मेरा पार्टनर बन जाए। कुछ लोग जो डेट कर रहे हैं, मे बी वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि मेरा पार्टनर मुझे प्रपोज कर दे, कमिटमेंट की तरफ हम बढ़ जाएं। कुछ कपल्स जो मे बी डिस्टेंट रिलेशनशिप में हैं, आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि ये डिस्टेंस ख़त्म हो, हम साथ में मूव इन करें। सो वट एवर इट इज़, आई फील द आंसर इज़ अ फ्यू मंथ्स। ओके, दैट इज़ द आंसर। आई फील जोकर यहाँ कह रहा है कि जो सोच रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो, कुछ महीने लगेंगे। वेंसडे वी हैव कुछ महीने लगेंगे, तो यहाँ पर मैं आई वांट टू ऐड कि तब तक आप थोड़े ड्रीमी स्टेट में हैं। आप वही अपना, यहाँ पर भी मैंने ड्रीम की बात की थी कि जो आप सपना देख रहे हैं उसको अकम्प्लिश करना चाहते हैं। सो यहाँ आप थोड़े ड्रीमी मोड पे हैं। ट्यूसडे को आप जैसे जागती आंखों के सपने देख रहे हैं। ओके, कि कब ये चीज़ होगी, फिर हम कैसे रहेंगे, कितनी खुशी मिलेगी। सो आप वो सब चीज़ें आई फील ख्यालों में यू आर लिविंग इट। वेंसडे वी हैव द 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। सो वेंसडे को ये हैवीनेस, ये सिचुएशन शुरू होती है। ये कुछ लोग आपके सर्कल में, आपके अराउंड, आपके एनवायरनमेंट में आपको ट्रबल दे सकते हैं, या आप रियलाइज़ कर सकते हैं कि मैं गलत लोगों में फंसा हूँ, गलत दोस्तों में फंसा हूँ, गलत कंपनी में हूँ। मे बी मैंने उनको ठीक से जज नहीं किया फॉर वट एवर रीज़न। ये आपका कुछ फॉल्ट इन जजमेंट, जजिंग पीपल, उसमें कुछ फॉल्ट शायद आपकी तरफ से रहा। शायद वो लोग इतने माहिर थे कुछ मास्क पहनने में, खुद को छुपाने में, अपने ट्रू कलर्स छुपाने में, कि शायद आप जज नहीं कर पाए। ओके, सो यहाँ पर वही है, थोड़ा सा गिल्ट भी है कि मेरी जजमेंट क्यों ख़राब हो गई, मेरे से गलती कैसे हो गई, एंड एट द सेम टाइम दूसरों की वजह से भी परेशान है कि इन लोगों ने ऐसे कैसे कर दिया। सो यस, वो चीज़ यहाँ वेंसडे को शुरू होती दिख रही है।
सी 10 ऑफ स्पेड्स, ये 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है जो कि बात करता है बैक स्टैबिंग की. सो कुछ लोग या कुछ दोस्तों से या फैमिली मेम्बर्स से, कुलीग से आपको कुछ धोखा मिल सकता है. समबडी इज़ बैक स्टैबिंग, आपके पीठ पीछे कुछ जैसे कंस्पिरेसी चल रही है. आपको ये फीलिंग आ सकती है कि किसी ने मेरे अगेंस्ट कंस्पायर किया है एंड मेरा सारा किया हुआ काम, मेरे बनाए हुए मटके ये सारे तोड़ के चले गए हैं वो. तो इन्होंने मेरे बिज़नेस को नुकसान पहुंचाया है, मेरी मेहनत वेस्ट की है, मेरी रेपुटेशन ख़राब की है. सो यहाँ पर वरी इज़ देयर इज़ सम नेगेटिव पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, कोई न्यूज़, कुछ आपको पता चल रहा है इनके बारे में, इनके इंटेंशंस के बारे में, इनके एक्शंस के बारे में जो आपके पीठ पीछे हुआ है. वो चीज़ आपको बहुत परेशान कर सकती है, दुख दे रही है कि ये बैक स्टैबिंग सिचुएशन है, मेरे को धोखा दे रहे हैं मेरे अपने, जो मतलब सो कॉल्ड जो कहते थे मेरे अपने हैं. थर्सडे वी हैव द एम्प्रेस कार्ड हियर. सो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग लिब्रा एनर्जी इज हियर एंड ये किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, संडे को जो एनर्जी है वो भी लिब्रा एनर्जी है. सो स्ट्रॉन्ग लिब्रा एनर्जी यहाँ पर, मेजर आर्काना का लिब्रा एंड द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स. सो द जोकर सेज विद इन अ फ्यू वीक्स आप इस परेशानी से, इस इमोशनल हैवीनेस से, गिल्ट से या फिर एंगर से, हेट्रेड से बाहर आने वाले हैं. ओके, आप इस एम्प्रेस मोड में आने वाले हैं जहां आप सुकून फील करेंगे, हार्मनी फील करेंगे. सो थर्सडे को आई फील ये जोकर आपको कह रहा है कि इवन दो अभी आप परेशान हो, टेक इट ईजी, खुद को पैम्पर करो, थोड़ी सेल्फ केयर करो, थोड़ा रेस्ट लो, कुछ मैनिक्योर पेडिक्योर करवाओ, बॉडी मसाज करवाओ, स्पा के लिए जाओ, समथिंग रिलैक्सिंग. ओके, ये एम्प्रेस क्या कर रही है, खुद को पैम्पर कर रही है. सो इसने लोग रखे हैं जो इसकी सेवा कर रहे हैं, इसको और ज़्यादा पैम्पर कर रहे हैं एंड ये रिलैक्स कर रही है. सो दैट इज़ रिक्वायर्ड. आई फील ये कुछ वही चीज़, लाइक आई सेड, मसाज, स्पा, ऐसा कुछ चीज़ कीजिए जो आपको फिज़िकली रिलैक्सिंग लगे. ओके, थेरेप्यूटिक कुछ. सो विद इन अ फ्यू वीक्स ये सिचुएशन टल जाएगी, डोंट वरी. ज़्यादा ओवर थिंक नहीं करना है, इवन दो आप कर रहे हैं. एंड बाय नेचर कैंसेरियंस, आप सेंसिटिव टाइप हैं. ओके, सो ओवर थिंक करना नेचर में है, बट फिर भी ट्राई टू अवॉइड. यहाँ पर देयर इज़ डेविल एनर्जी अराउंड यू. सो ये जो भी लोग हैं बहुत टॉक्सिक हैं. यहाँ ये टॉक्सिक सिचुएशन, टॉक्सिक पर्सन दिख रहा है. ओके, सो यहाँ पर तो ये टॉक्सिक पर्सन एज कंस वो दिख रहा है. सो द डेविल इज़ डेफिनेटली ट्रबलिंग यू और आपको नुकसान पहुंचा रहा है. वी हैव द 9 ऑफ स्पेड्स. यहाँ पर 10 ऑफ स्पेड्स था, जो कि मैंने कहा था कि बैक स्टैबिंग सिचुएशन. सो ये पर्सन या ये लोग, यहाँ पर एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ये डेफिनेटली आपको मेजर एंग्जाइटी, मेजर स्ट्रेस दे सकते हैं. दे आर केपेबल. ओके, यहाँ पोटेंशियल दिख रहा है. 9 ऑफ स्पेड्स दिखाता है स्ट्रेस एंड ओवर वरिंग, ओवर थिंकिंग एंड माइंड जो ओवरवर्कड है. सो एक पर्सनल लो पॉइंट इनकी वजह से आप हिट कर रहे हैं. आप अपनी लाइफ में लो फील कर रहे हैं, इमोशनली डाउन हैं इनकी वजह से. बट यू कांट हेल्प इट बिकॉज कुछ इन्होंने टॉक्सिक सिनारियो बनाया है आपके अराउंड. देयर इज़ सम हर्टफुल, कुछ ये झटका है मेजर, बिकॉज ये पॉट्स टूटे हुए मुझे लग रहा है आपका नुकसान हुआ है. एंड वही लग रहा है रेपुटेशन का भी नुकसान हो सकता है यहाँ पर. सो डेविल का नंबर इज़ 15, 5 + 1 is 6 एंड नेक्स्ट कार्ड भी है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स. सो 6 की एनर्जी है. 6 जब रिपीटेडली आता है, एक बार आता है तो हार्मनी की बात करता है, बट आई फील एक से ज़्यादा बार अगर आता है, 66, 666, 666 तो वैसे भी डेविल का नंबर है.
सो डेवल ऑलरेडी इज़ हियर एंड 2 टाइम्स 6 तो मुझे लग रहा है ये वार्निंग देता है कि आपकी हार्मनी, आपकी पीस ख़राब करने वाले लोग, हैम्पर उस चीज़ को कम करने वाले लोग, इल इंटेंशन रखने वाले लोगों में आप फंसे हुए हैं. सो यहाँ पर सैटरडे को आपको लग रहा है मुझे निकलने की ज़रूरत है इससे. ये ट्रबल्ड वाटर्स हैं, इससे हमें निकलना है. So you have to take the boat towards calmer waters. Okay, so choppy waters से निकलना है. I feel 6 of Swords कह रहा है कि ये सिचुएशन वैसे भी हेल्दी नहीं है, ये लोग वैसे भी पॉजिटिव नहीं हैं, यहाँ से निकलो, ये नहीं है सही आपके लिए. 10 of Clubs, burden, pressure, heaviness, emotional baggage. सो ये चीज़ से निकलना है. ऑल्सो यहाँ पर ये कार्ड बात कर रहा है नए दोस्त की, नए लव इंटरेस्ट की, ओके, नए साथियों की. ये जिस भी गलत कंपनी में थे आप, उससे निकल के आई फील यू हैव टू फाइंड बेटर फ्रेंड्स, बेटर सोशल सर्कल या बेटर कोलीग्स टू हैंग आउट विद. सो ये आपको कॉन्शियसली करना पड़ेगा. ओके, डिसीजन लेना पड़ेगा कि अब वो सेम लोगों में उठना बैठना और वैसे भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मुझे लग रहा है ये इस सिचुएशन के बाद ये कुछ मेजर आई फील फॉल आउट हो रहा है रिलेशंस में. सो उसके बाद नए लोगों से जुड़ने की ज़रूरत है. ओके, जो पॉजिटिव हो, जो जेन्युइन हो, ऑथेंटिक फ्रेंडशिप्स और ऑथेंटिक रिलेशंस. संडे वी हैव द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स. सो ये मैंने जो कहा था, स्ट्रॉन्ग लिब्रा एनर्जी, एम्प्रेस एंड स्ट्रॉन्ग लिब्रा एनर्जी. सो यहाँ पर वही है, अपना माइंडसेट क्लियर करने की ज़रूरत है. स्वॉर्ड्स की एनर्जी इट टॉक्स अबाउट द माइंड, एनीथिंग टू डू विद द माइंड, द इंटेलेक्ट, हमारी थॉट्स, हमारा इनर कॉन्फ्लिक्ट, हमारी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कॉन्फ्लिक्ट्स. सो जो हमें मेंटली परेशान कर रहे हैं, सो उसमें क्लैरिटी लानी है. ये किंग जो है ये क्लियर है, ये कॉन्फिडेंट अपने थ्रोन पे बैठा है एंड इसकी स्वॉर्ड इज़ अप कि ये कुछ भी नॉनसेंस बर्दाश्त नहीं करेगा. ओके, सो ये जो एयर एलिमेंट का पर्सन यहाँ पर डिपिक्ट कर रहा है आपके लिए, वो ये है कि बिल्कुल भी किसी की भी नॉनसेंस बर्दाश्त नहीं करनी है, ना अपनी लाइफ में नॉनसेंस लोगों को जगह देनी है. जगह देंगे तो आप ही यू आर कॉलिंग इन फॉर हर्ट. ओके, आप खुद के लिए ट्रबल बुला रहे हैं फिर. सो ये चीज़ यू हैव टू ब्रिंग क्लैरिटी हियर. ये इस किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की तरह क्लियर रहना है. एंड अ न्यू बिगिनिंग, एस ऑफ डायमंड यहाँ दिखा रहा है अ न्यू बिगिनिंग, फ्रेश न्यू बिगिनिंग, फ्रेश न्यू स्टार्ट. जो कि मैंने यहाँ कहा था, नया सर्कल बनाने की ज़रूरत है, नए एनवायरनमेंट में नए लोगों से मिलने की ज़रूरत है. कुछ नया कीजिए. ओके, कुछ अलग कीजिए ताकि अलग लोग आपसे जुड़ें. एंड दैट विल बी द बेस्ट फॉर यू. आई फील ये जो वरीसम सिचुएशन है, इससे आप फिर निकल पाएंगे. लेट्स गेट सम मोर कार्ड्स. There you go. We have terms. So I feel terms यहाँ दिखा रहा है कि अपने terms पे रिश्ते बनाने हैं, कि क्या मेरी बाउंड्रीज़ हैं, ये मेरे टर्म्स हैं, कि ये बाउंड्रीज़ क्रॉस नहीं होनी चाहिए. बिकॉज़ यहाँ पर आपने वो अनहेल्दी रिलेशंस देख लिए हैं, इस हफ्ते आप देखेंगे. ओके, एक्सपीरियंस मिल रहा है आपको कि ऐसे भी लोग होते हैं जो एक सर्टन लिमिट, जो एक सर्टन जो डिसेंसी की लाइन होती है हर दोस्ती में, हर रिश्ते में, ये उसको क्रॉस करना ही जानते हैं. ओके, क्रॉस करना पसंद करते हैं, दूसरे के पर्सनल स्पेस में आके उसको ट्रबल करते हैं. सो यहाँ पर आई फील आप अपने टर्म्स, अपनी शर्तें, अपनी बाउंड्रीज़, यहाँ पर आपको उसकी क्लैरिटी आ रही है. विद द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स वो क्लैरिटी आ रही है आपको. एंड मैंने कहा था इस हफ्ते ही आपको एक्सपीरियंस मिल रहा है. सो ये एक्सपीरियंस से ही ये किंग कॉन्फिडेंस डिराइव कर रहा है. ओके, जब हम एक्सपीरियंस्ड होते हैं तभी हमें
सही समझ आती है कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या हमें अब नहीं करना है। ओके, सो ये किंग इस स्टेटस तक पहुंचा है सीख के, गलतियां करके। ओके, अच्छा बुरा सब देख के। सो ये जो आप देख रहे हैं ये लर्निंग लेसन है, एंड इससे आपको क्लैरिटी आ रही है कि मेरे टर्म्स क्या है, मेरी दोस्ती की बाउंड्रीज़ क्या हैं, मेरे रिश्तों की बाउंड्रीज़ क्या हैं। ओके, सो उस पर निगोशिएट नहीं करना है, उस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। दैट इज़ व्हाट आई फील। वी हैव जस्टिस, फेयरनेस होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए रिश्तों में, सिचुएशंस में, हर सिनारियो में। आई फील फेयरनेस एंड जस्टिस। अगेन लिब्रा एनर्जी, टैरो का मेजर आर्काना का लिब्रा कार्ड है, जस्टिस एंड एम्प्रेस। सो लिब्रा लिब्रा लिब्रा, स्ट्रॉन्ग लिब्रा एनर्जी। आई फील वो ये कार्ड फेयरनेस की बात कर रहा है। समथिंग इज़ अनफेयर जो आपके साथ हो रहा है इस हफ्ते। डेविल एनर्जी एंड द 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। और ये जो आपका नुकसान किया गया है, ये कुछ अनफेयर मीन्स यूज़ हुई हैं, अनफेयर चीज़ें की गई हैं आपके अगेंस्ट। ओके, सो आई फील जस्टिस कार्ड कह रहा है कि फाइनल जजमेंट आ रही है, यूनिवर्स इज़ टेकिंग केयर ऑफ इट, एंड एट द सेम टाइम आपको भी स्टेप्स लेने हैं खुद को डिस्टेंस करने के लिए। ओके, एंड खुद की बाउंड्रीज सेट करने के लिए। सो देयर यू गो, कार्ड्स आर जंपिंग आपकी रीडिंग में। वी हैव साइंस। सो कहीं ना कहीं वही जजमेंट अगर गलत गई है तो शायद आपने वो साइंस नहीं देखे कि ये लोग गलत हैं। कुछ ना कुछ तो उनकी पर्सनालिटी में ऑफ होगा, वियर्ड होगा, लेकिन अपनी इनिशियल स्टेजेस में शायद वो ओवरलुक किया, इग्नोर किया। बट आई फील ये लर्निंग से अब यू विल बी अ बेटर जज ऑफ अ पर्सन। ओके, सो अब लोगों को जज करना, क्या सही है क्या गलत, कौन मेरे लिए सही है गलत, उसकी समझ आपको बेटर होगी। ऑल्सो ये कार्ड, साइंस का कार्ड बात कर रहा है स्पिरिचुअल कॉन्ट्रैक्ट की। सो ये सिचुएशन जो भी लोग क्रिएट कर रहे हैं, मे बी ये कुछ आई फील कार्मिक सिचुएशन है जो प्ले आउट होनी ही थी। लिखा था इन लोगों का कुछ आपको एक हद तक हर्ट करना या ट्रबल करना, डिस्टर्ब करना। सो आई फील ये चीज़ को बस एक स्पिरिचुअल लेसन लेना है एंड मूव ऑन करना है, ज़्यादा उसमें डेल्व नहीं करना है, ज़्यादा उसके बारे में नहीं सोचना है। आई फील खुद को फ्री कीजिए इन लोगों से, इस सिचुएशन से, एंड ये 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, चॉपी वाटर्स से निकलने की ज़रूरत है। रिवेंज ये नहीं सोचना है। ओके, नहीं तो क्या कर रहे हैं आप, ये स्पिरिचुअल कॉन्ट्रैक्ट की जो बात कर रहा है ये कार्ड, आप उसको और बढ़ा रहे हैं। ओके, सो नेगेटिव थिंकिंग नहीं करनी है, बदले की भावना ये नहीं रखना है। जो जैसे हैं आप उनको बदल नहीं सकते, उस सोल की अपनी एक जर्नी है। ओके, वो अच्छा है बुरा है जो है, आप उसको नहीं सिखा सकते हैं। जब उसको लेसन लेना होगा खुद से लेना होगा, खुद से अवेयरनेस, खुद से अवेकनिंग आएगी उस पर्सन में। सो यहाँ पर फ्यूटाइल एफर्ट नहीं डालना है कि मुझे बदला लेना है, मुझे लेसन सिखाना है इनको। वो लेसन सीख के ऐसा नहीं है कि ये सब बदल जाएंगे, लेकिन आपके कार्मिक और ज़्यादा उलझने बन जाएंगी। ओके, आप अपने कर्म खराब कर लेंगे। सो ये चीज़ डेफिनेटली नहीं करनी है। एंड लेट्स क्विकली टेक 2 more cards. ये किसी ने आपके मटके फोड़े हैं तो ऐसा नहीं है कि मुझे अब उसके वहाँ जाके एंड मैं उसके सारे मटके फोड़ दूंगा या फोड़ दूंगी। सो वो चीज़ नहीं करनी है कैंसेरियंस। ओके, ऑफर योर लव एंड मूव आउट। वही प्यार से अपनी बाउंड्रीज बस क्लियर कीजिए कि ये चीज़ तुम्हें करनी नहीं चाहिए थी, इट हैज़ हर्ट मी, एंड इससे तुमने अपना कैरेक्टर दिखा दिया, बट इसके आगे आई डोंट हैव एनीथिंग टू से। ना मैं अब इस चीज़ को कंटिन्यू करना चाहूँगी या चाहूँगा, एंड आई डोंट वांट टू सफ़र इन दिस काइंड ऑफ अ रिलेशन और दिस काइंड ऑफ अ फ्रेंडशिप जहाँ पर बैलेंस ही नहीं है, जहाँ पर फेयरनेस ही नहीं है, उल्टा मतलब इल विल है। सो ये चीज़ क्लियर करनी है एंड प्यार से ग्रेसफुली
जस्ट मूव आउट, ओके। इस सिचुएशन से खुद को डिस्टेंस करना है, अपनी बाउंड्री बहुत प्यार से क्लैरिफाई करनी है कि ये मेरी बाउंड्री है, इसको क्रॉस नहीं करना चाहिए था जो तुम लोगों ने किया है, बट आगे से नहीं, ओके। आई विल नॉट टेक दिस एंड आई फील ऑफर योर लव, शो योर लव टू योर सेल्फ ऑल्सो। ये जो सेल्फ लव मैंने कहा था, सेल्फ केयर, ये भी बहुत ज़रूरी है। खुद को पैम्पर कीजिए, वो प्यार खुद पे दिखाने की ज़रूरत है, बिकॉज आई फील थोड़ा सा ये जो इमोशनली हैवी सिचुएशन हो रही है, यू नीड टू रिकवर, ओके। सो वो रिकवरी के लिए आपको खुद से भी प्यार दिखाना है। शिवा ऑरिकल से एक लास्ट कार्ड लेते हैं। शिव जी लाए हैं आपके लिए त्रिशूल। सो ये जो किंग ऑफ स्वॉर्ड्स भी स्वॉर्ड लेके बैठा है, सो आपको भी ये स्वॉर्ड, अपना त्रिशूल, ये प्रोटेक्टिव कुछ एक अपना गार्ड, अपनी बाउंड्री सेट करनी है, अपना गार्ड अप रखना है, ओके। यू हैव टू क्रिएट दैट सेफ जोन एंड अ सेफ वॉल बुरे लोगों के अगेंस्ट, ओके। एक डिस्टेंस होना चाहिए। सो ये त्रिशूल वही है, प्रोटेक्शन, आई फील योर पावर। दिस कार्ड ब्रिंग्स फोर्थ द सिम्बॉलिज्म ऑफ द त्रिशूल, representing the power to break free from illusion and ego. It urges you to harness the power of knowledge to gain wisdom and embrace a path of spiritual growth. स्पिरिचुअल कॉन्ट्रैक्ट की बात की थी मैंने। सो ये लेसन है, ये सिचुएशन आई फील आपका पार्ट ऑफ योर लाइफ लेसन है, ओके। सो ये इन लोगों का आना आपकी लाइफ में लिखा था, और जो लेसन वो देने आए हैं वो आपका सीखना ज़रूरी है, ओके। सो मेक श्योर लेसन क्लियर है, बाउंड्रीज अब सेट हैं, आपकी ज़्यादा क्लैरिटी है कि थोड़ा और बेटर जज होना है लोगों का, किसको किस लिमिट तक लाइफ में आने देना है, ओके। दैट क्लैरिटी शुड बी देयर। सो डेफिनेटली इस हफ्ते इस एक्सपीरियंस से आप वाइजर ही निकल रहे हैं, कुछ सीखने को मिल रहा है, इवन दो झटका लग रहा है, बट लाइफ मूव्स ऑन एंड यहाँ पर आप मूव ऑन कर रहे हैं नए दोस्तों, नए सर्कल में, उनकी तरफ, ओके। सो दैट इज़ व्हाट आई सी फॉर यू कैंसेरियंस। आई होप इस रीडिंग ने आपको क्लैरिटी दी है आने वाले वक्त के लिए एंड हेल्प किया है टू गाइड यू थ्रू दिस टाइम। एंड इफ़ येस तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग, लीव अ कमेंट फॉर मी, प्रेस द बेल आइकन। आई विश यू लव एंड लक। फिर मिलेंगे। हरि ओम तत्सत।